Assalamu alaikum 5 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 3, transitive and intransitive verbs. Transitive and intransitive verbs. Students, in our last lecture we have discussed about direct and indirect objects. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड पढ़ा था. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है. हर वर्ब में ज़रूरी नहीं कि दो ही ऑब्जेक्ट मौजूद हों. अगर दो होंगे तो उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, अगर एक ही होगा तो उसको हम सिंपल ऑब्जेक्ट बोलेंगे. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मोस्टली नॉन लिविंग होता है. ठीक है, थिंग नेम होता है. और इनडायरेक्ट जो है मोस्टली ये होता है, लिविंग होता है. ठीक है, आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर बी जो है वो सॉल्व करेंगे. पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पॉइंट आउट देयर सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स. यानी हमने वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें इन सेंटेंसेस में फाइंड आउट करनी है. इफ़ एनी, in the case of transitive verbs with more than one object, mention which are direct and which indirect objects. एक तो हमने verb, subject और object को इनमें से पॉइंट आउट करना है, और दूसरा ट्रांसिटिव वर्ब्स जो हैं उनमें ही आपको पता है ऑब्जेक्ट होता है. हमने ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव की डेफिनेशन देखी थी ना, कि ऐसे वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं उनको हम ट्रांसिटिव कहते हैं, और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको हम इनट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं. तो अब ट्रांसिटिव वर्ब्स में समटाइम दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, इन सेंटेंस में हमने बताना है कि वो सेंटेंस अगर ट्रांसिटिव है तो उसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट कौन सा, अगर उसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो. फर्स्ट सेंटेंस है, द फेरी क्वीन गेव द प्रिंसेस 2 गिफ्ट्स. अब इसमें फेरी जो है वो सब्जेक्ट होगा, फेरी क्वीन सब्जेक्ट है, गेव देना यानी क्या, वर्ब है. ठीक है, एस मीन सब्जेक्ट, वी मीन वर्ब. अब प्रिंसेस 2 गिफ्ट्स, प्रिंसेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. आई डॉट ई से आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करेंगे मेंशन, और डी डॉट ओ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और गिफ्ट्स क्या हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट का जो वर्ब का इफ़ेक्ट है वो सीधा डायरेक्ट किस पे जा रहा है, इस पर, गिफ्ट्स पर. तो ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और सेंटेंस ही क्या है, ट्रांसिटिव है. नंबर 2, द गार्डनर हैज़ प्लांटेड मैनी फ्लावरिंग बुशेस. तो गार्डनर सब्जेक्ट है, हैज़ प्लांटेड वर्ब हो गया, और इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, बुशेस. ठीक है, और इसमें दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक है, तो इसलिए हम इसको ओफर ऑब्जेक्ट जो है वो मेंशन करेंगे. और ये सेंटेंस क्या है, ट्रांसिटिव है. नंबर 3 है, सम ऑफ द फ्लावर्स इन द पॉट्स वर रेड एंड वायलेट. अब इसमें फ्लावर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि फ्लावर्स के बारे में बात हो रही. सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट हो गया. वर क्या हो गया, वर्ब हो गया. मतलब वर्ब जो है यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है. ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है. ठीक है, तो वर्ब, वर है वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है. रेड एंड वायलेट तो कलर्स है ना, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद नहीं है, सो इट्स एन इनट्रांसिटिव. नंबर 4, द पुलिस आस्क्ड द गार्ड्स मैनी क्वेश्चंस अबाउट द रॉबरी. पुलिस, किसने बात की, पुलिस ने. तो पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, आस्क मीन पूछना, काम है, ये वर्ब. अब इसमें गार्ड्स और क्वेश्चंस दो ऑब्जेक्ट्स हैं. डायरेक्ट जो जा रहा है इफ़ेक्ट वर्ब का वो क्वेश्चंस पर जा रहा है. ठीक है, यानी उन्होंने क्या पूछे, क्वेश्चंस पूछे. सो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किन से पूछे, विद होम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गार्ड्स. ठीक है, आई डॉट ओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी डॉट ओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस है ट्रांसिटिव. नेक्स्ट नंबर 5, Grandma told us a frightening story of ghosts and demons. अब grandma, कौन स्टोरी सुना रहा है, grandma. So it's a subject, told सुनाना verb, us story यानी क्या सुनाया,
स्टोरी सुनाई, किसको सुनाई? अस, हमें। सो स्टोरी क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये सेंटेंस जो है वो कौन सा? ट्रांसिटिव है। नंबर 6, द हीव वॉज फुल ऑफ हनी। हीव किसके बारे में बात हो रही है? हीव। हीव क्या होगा? सब्जेक्ट, वॉज वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। हनी है, हनी जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, हनी जो है ऑब्जेक्ट जो है वो इससे सब्जेक्ट से टोटली डिफरेंट होता है। हनी जो है और इसका हीव, ये हीव को जो है वो मज़ीद जो है रेफ़र कर रहा है, ठीक है। सो इट्स एन इंट्रांसिटिव। नेक्स्ट नंबर 7, द रूम्स हैव बीन डेकोरेटेड फॉर द पार्टी टुनाइट। सो रूम्स के रिलेटेड बात हो रही है, तो रूम सब्जेक्ट है, हैव बीन डेकोरेटेड ये क्या है? ये वर्ब है, ठीक है, लेकिन इसमें अब ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सो इट्स एन इंट्रांसिटिव, ठीक है। ये क्या है? ये इंट्रांसिटिव है। नंबर 8, ऑल द बॉयज़ सीम्ड हैप्पी एंड चीयरफुल। ऑल द बॉयज़ सीम्ड हैप्पी एंड चीयरफुल। अब किसके बारे में बात हो रही है? बॉयज़ के रिलेटेड। तो बॉयज़ क्या है? सब्जेक्ट, सीम्ड वर्ब है, अब इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सो इट्स एन इंट्रांसिटिव। वी शैल कम बैक होम बिफोर इवनिंग। वी सब्जेक्ट हो गया, शैल कम ये वर्ब हो गया और इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सो इट्स एन इंट्रांसिटिव। नेक्स्ट नंबर 10, डू नॉट गिव योर डॉग सॉफ्ट बोन्स। डू नॉट गिव योर डॉग सॉफ्ट बोन। स्टूडेंट्स ये डू नॉट गिव योर डॉग सॉफ्ट बोन्स ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट ऑर्डर है, ठीक है। यानी अपने कुत्ते को नरम हड्डियाँ मत दो, यानी एक ऑर्डर के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो यू, यानी जब हम कोई ऑर्डर करते हैं तो उसमें यू जो है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो वो आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे, यू सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, सेंटेंस नंबर 10 का। यानी डू नॉट गिव योर डॉग, यानी वो किसको कर रहा है? यू, तुम्हें कर रहा है ना, तो वो यू जो है वो सब्जेक्ट होगा। गिव वर्ब होगा, डॉग और बोन्स, यानी क्या दे रहा है वो? बोन्स। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दे रहा है? डॉग को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 11, हु कैन काउंट ऑल द स्टार्स इन द स्काई। सो हु सब्जेक्ट है, कैन काउंट वर्ब है, स्टार्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसमें एक ही है, सो इट्स ट्रांसिटिव। नेक्स्ट नंबर 12, माई फ्रेंड्स गेव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स ऑन माई बर्थडे। फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गए, गेव देना वर्ब है, फ्रेंड्स ने क्या दिया? चॉकलेट्स दी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किसको दी? मुझे, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसिटिव है ये सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर 13, द वेदर हेयर हैज़ नाउ बिकम वेरी प्लेजेंट। अब इसमें वेदर के रिलेटेड बात हो रही है, सो सब्जेक्ट है वेदर। नेक्स्ट बिकम वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सो इट्स एन इंट्रांसिटिव। नंबर 14, रोहमा कुक्ड अस अ डिलीशियस मील। रोहमा के बारे में बात हो रही है, सो रोहमा इज़ अ सब्जेक्ट, कुक उसने काम किया, कुक जो है वो कुक्ड वर्ब है। अब रोहमा ने क्या पकाया? मील, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और किसके लिए? फॉर अस, ठीक है, हमारे लिए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये अस है और ट्रांसिटिव है ये। नेक्स्ट, द पिक्चर हैज़ बीन पेंटेड बाय मीना। पिक्चर पेंट हो रही है, पिक्चर के रिलेटेड बात हो रही है, सो पिक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, हैव बीन पेंटेड ये वर्ब है और अब बाय मीना ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इट्स एन इंट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 16, द पोएट गेव हिज पोएम अ लॉन्ग टाइटल। पोएट सब्जेक्ट, गेव वर्ब। अब पोएट ने क्या दिया? टाइटल दिया, किसको दिया? पोएम को। तो क्या दिया? टाइटल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको? विद होम, टू होम, पोएम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो इट्स अ ट्रांसिटिव। Next, number 17, soon after the earthquake the villagers rebuilt the entire village। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो विलेजर्स हैं, ठीक है, विलेजर्स के रिलेटेड बात हो रही है। सब्जेक्ट वर्ब जो है वो रीबिल्ट है और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? विलेज, गांव, सो ये क्या है? ट्रांसिटिव है। नंबर 18,
प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब जिस तरीके से नंबर 10 था ना, डू नॉट गिव योर डॉग सॉफ्ट बोन्स, इसी तरीके से ये भी एक सॉफ्ट रिक्वेस्ट है, सॉफ्ट रिक्वेस्ट है, तो इसलिए हम इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो यू होगा, ठीक है। गिव मी यानी वो किसको कह रहा है, यू, तुम्हें कह रहा है, तो इसलिए यू जो है वो सब्जेक्ट होगा। इसको भी आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसमें गिव वर्ब है, मीन इनडायरेक्ट, क्योंकि मी जो है इस पर डायरेक्ट इसका नहीं आ रहा इफेक्ट, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 19, वी वर टॉट इंग्लिश ग्रामर बाय आवर फादर। वी सब्जेक्ट, वर टॉट वर्ब है, और इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस ट्रांसिटिव है। नंबर 20, और फादर टॉट अस इंग्लिश ग्रामर। फादर सब्जेक्ट, टॉट वर्ब, क्या पढ़ाया, इंग्लिश ग्रामर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको, अस, टू अस, ठीक है। तो अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ट्रांसिटिव है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने एक्सरसाइज नंबर बी जो है वो सॉल्व करनी है, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को दोबारा से पेज नंबर 14 पर रीड आउट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।